कल हिंदी का असाइनमेंट जरूर कर लेना, वरना मैम तुझे इंटर्न्स में फिर फेल कर देंगी। यार ये असाइनमेंट्स कभी खत्म ही नहीं होते हैं। चलो मैं चलती हूँ, मेरा घर आ गया। बाय बाय। चल आकांक्षा, मेरा घर आ गया। बाय। आकांक्षा वो देख, वो लड़का तुझे कब से घूर रहा है। अरे तो शक्ल से चिपकू लग रहा है। ये तो यहीं आ रहा है। मत देख उधर। आ गया। हाय, मेरा नाम कुमुद है। मैंने अभी इस कॉलेज में ज्वाइन किया। पहले मैं सरस्वती विद्यालय में था। तो किसी ने कुछ पूछा तुमसे? नहीं, पर क्या तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है जो हमसे आके चिपक रहे हो? है, पर तुम्हारी जैसे खूबसूरत नहीं है। ये तो पूरा मजनू है। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा है ऐसा नहीं, क्योंकि हमारी आकांक्षा किसी और की लैला है। चलो जाओ यहाँ से, वरना पिटोगे। देखा भी कैसे भगाती हूँ मैं। क्या बात है, बोला है ना एक बार जाओ यहाँ से, सुनाई नहीं देता क्या? अरे वो देख, मेरा जीत आ रहा है। आकांक्षा, बाय। हाय। ये कॉलेज का नया लौंडा है ना? तुझसे क्यों बात कर रहा था? कुछ नहीं, बस वो हाय हेलो करने आया था। क्यों? शादी करनी है क्या? जीत, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तू ना ज्यादा बन मत मेरे सामने, समझी? जीत, दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है। अच्छा सुन, आज ट्यूशन से गुटली मार ले, वहीं मिलते हैं जहाँ अपन मिलते हैं। गुटली? अच्छी लग रही है आज तो। जीत, यहाँ ऐसे रोज रोज मिलना सेफ नहीं है। अच्छा, कॉलेज में नहीं मिलेंगे, वहां कोई देख लेगा। तू इतना डरती क्यों है? हाँ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है हम दोनों, कोई देख भी लेगा तो क्या? तुम कोई बात समझते ही नहीं हो। अच्छा ठीक है, जाता हूं मैं यहाँ से। जीत प्लीज, जीत प्लीज मत जाओ। आई एम सॉरी ना। ठीक है, नहीं जाता हूं, लेकिन एक शर्त पे। कोई है? एक घंटा हो गया मुझे सड़क पे खड़े खड़े, परेशान हो गई मैं। पता नहीं कैसे कैसे आदमी रोक रहे हैं और मुझे देख रहे हैं। तो क्या चाहती? आकांक्षा की मम्मी फोन उठाइए। हाँ हाँ आ रही हूँ। अच्छा सुन,
ये अजवाइन का पानी तेरे पापा को दे, ठीक है? इनकी एसिडिटी की प्रॉब्लम तो खत्म ही नहीं हो रही है। हेलो, हाँ जी जी, सॉरी, नहीं नहीं, मैं उसे समझा दूंगी मैं जी। इतनी रात को किसका फोन था? अपनी बेटी से पूछिए किसका फोन था। कृति मैम का फोन आया था, कह रही थी आज तो ट्यूशन नहीं गई। क्या? घर से निकलती है ट्यूशन जाने के लिए, तूने ट्यूशन की गुटली मारी? कहाँ गई थी तू? पापा वो तू फिर से उसी लड़के के साथ थी ना? क्या बोल रही हो तुम? कौन सा लड़का? शीतल भाभी मुझे बता रही थी, कॉलेज में किसी सीनियर लड़के के साथ कॉफी शॉप में जाती है। मैंने इसको पूछा तो इसने कहा सिर्फ दोस्त है मेरा, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। कॉलेज के शुरुआत में ये हाल है तो बाद में क्या होगा? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, इसे गर्ल्स कॉलेज भेजते हैं। गर्ल्स कॉलेज क्यों? घर में ही बंद कर दो ना। कॉफी शॉप क्या कहीं नहीं जाऊंगी। एक तो गलती करती है, ऊपर से उल्टा जवाब देती है। तेरी आवारागर्दी कैसे बंद करनी है पता है मुझे। हाय हाय। ये चिंटू तेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहा है? पापा को पता चल गया कि कल मैंने ट्यूशन क्लास बंक की, इसलिए बॉडीगार्ड बना के इसको मेरे पीछे पीछे घूमने को कहा। जान, आज 3 बजे सेम जगह। कौन सी जगह? हाँ, क्यों मिलना चाहते हो तुम मेरी बहन से? हाँ, ये चिंटू है ना, तेरा बॉडीगार्ड बनता फिर रह गया आज। मेरा मजाक मत उड़ाओ। मजाक नहीं उड़ाओ, वरना चिंटू, अगर तूने ज्यादा बकबक की ना तो कैलेंडर की तरह दीवार पे चिपका दूंगा, समझा? घर पे जाके मुंह खोला तो मैं किसी को कुछ नहीं बोलता। सॉरी। 3 बजे सेम जगह पे। आज हम लोग शकुंतला की स्टोरी प्ले के फॉर्म में करेंगे। आकांक्षा, तुम शकुंतला का रोल प्ले करोगी। अब राजा दुष्यंत का रोल कौन प्ले करेगा? कोई है आप लोगों में जो राजा दुष्यंत का रोल प्ले करेगा? हाँ, आ जाओ भाई, आगे आओ। आओ, ये लीजिए रिंग। अरे अरे, इतना उत्तेजित भी मत होइए, शकुंतला शर्मा रही है। अगर अंगूठी पहनानी है तो हवा में पहनाओ, हाथ पकड़ने की जरूरत क्या है? शकुंतला, ये अंगूठी नहीं, मेरे प्यार की और हमारे रिश्ते की निशान, इसे स्वीकार करो। क्या हुआ? कुछ नहीं। सच बता, तुझे डर लग रहा है ना कि जीत तुझे मारेगा? मैं बात करूंगी उससे, बोल ना। नहीं दीदी, जब वो मेरी बेइज्जती कर रहा था तब तूने मुझे कुछ नहीं कहा। आकांक्षा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहो। हाय। ये मेरा भाई है, चिंटू। हाय। वो दरअसल चिंटू को हकलाने की प्रॉब्लम है। तो क्या हुआ? अच्छा, तुम्हें क्रिकेट पसंद है? अच्छा, शाहरुख पसंद है? नहीं, सलमान। मुझे भी। बर्गर या आलू टिक्की? आलू टिक्की, वो भी तीखी वाली चटनी के साथ। अरे वाह,
तुम्हारी मेरी चॉइस कितनी मिलती है, यानी हम दोनों के दिल भी सेम हो, राइट? चिंटू, हम कैसे बोलते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, हम क्या बोलते हैं उससे फर्क पड़ता है। हाय, माई सेल्फ चिंटू चेतानी। हाय, आई एम कुमुद, नाइस टू मीट यू। तुम सच में इतने अच्छे हो या मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो? ये जानने के लिए तो तुम्हें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो चले आलू टिक्की खाने। लेकिन मम्मी पापा। दीदी, मैं उनको कह दूंगा कि हम दोनों लाइब्रेरी गए थे, प्लीज। तीन बजे सेम जगह। प्लीज चलो ना। चले। The number you are calling is currently switched off. आकांक्षा, कल जीत तेरे बारे में सबसे पूछ रहा था, तो उससे मिलने क्यों नहीं गई? मैं बिजी थी। कल आई क्यों नहीं तू? पता है मैंने तेरा कितना वेट किया। मुझे कुछ काम था। क्या काम था? अरे साइलेंस, आवाज क्यों आ रही है आप लोग की? घर पे मेहमान आए थे। झूठ मत बोल, गया था मैं तेरे घर पे, कोई नहीं था वहाँ। और तेरा फोन क्यों ऑफ था? पता नहीं, वो बैटरी खत्म हो गई होगी। फिर झूठ, फिर झूठ। तुझे पता है ना, अगर तू झूठ बोलेगी तो क्या हालत करूंगा मैं तेरी। हाय अक्की, सॉरी मैंने डिस्टर्ब किया। अक्की, तो बात यहाँ तक पहुंच गई है। सॉरी, मेरा मतलब है आकांक्षा। तेरे साथ हर कोई रह के हकलाने क्यों लग जाता है? आकांक्षा, तुम ठीक हो? तुम प्लीज जाओ यहाँ से। जीत, प्लीज आकांक्षा का हाथ छोड़ो। हाँ? सुना क्या कहा इसने? हाथ छोड़ दो। सिंघम आ गया। चल, छोड़ दिया। क्या हो रहा है यहाँ? इतनी आवाज क्यों है? कुछ नहीं मैम, जो आवाज कर रहा है उसे बाहर लेके जाता हूँ। हाँ, लेके जाओ, ले जाइए। जी जी। जीत प्लीज उसे छोड़ो। बीच में मत कर। जीत, आकांक्षा से बदतमीज से बात मत करो। तुम्हें जानना है ना कि कल आकांक्षा कहाँ पे थी? मैं बताता हूँ तुम्हें। तुझे कैसे पता आकांक्षा कहाँ थी? क्योंकि पूरे कॉलेज को पता है कि वो कल तुमसे मिलने नहीं आई। प्लीज चुप करो। तू चुप कर, तू बोल। आकांक्षा कल मेरे साथ थी। कॉलेज में नौजवान पढ़ने जाते हैं, लेकिन वहां उनकी जिंदगी सिर्फ पढ़ाई के इर्द गिर्द घूमती हो ऐसा भी नहीं है। नए दोस्त, नई आजादी और बढ़ती उम्र का असर हर स्टूडेंट पर पड़ता है। कॉलेज में जिंदगी संवार लेने की जितनी संभावनाएं हैं, उतनी ही संभावनाएं भटकने और बिगड़ जाने की भी हैं। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि खुद स्टूडेंट का रुझान किस तरफ है। आकांक्षा कॉलेज के शुरुआती दिनों में ही भटक रही है और उसके माता पिता को इस बात का आभास भी है। लेकिन क्या किसी को इस बात का अंदाजा है कि आकांक्षा की वजह से जीत और कुमुद के बीच पैदा हुआ ये टकराव कहां तक जाएगा? जीत आकांक्षा को लेकर कुछ ज्यादा ही जज्बाती है। ऐसे में आकांक्षा की जिंदगी में कुमुद की एंट्री आने वाले किस खतरे का संकेत है? मुझे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए थैंक्स। अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। और मेरे रूममेट्स भी नहीं है। तुमने जीत को बताया ही क्यों? वो तुमसे ऐसे बात करता है जो मुझे अच्छा नहीं लगता। देखो, जीत इतना भी बुरा नहीं है, बस उसको गुस्सा थोड़ा जल्दी आता है और मुझे लेके थोड़ा सा पॉसेसिव है। लेकिन मुझसे बहुत प्यार करता है वो।
नहीं आकांक्षा, प्यार ऐसा नहीं होता। जब कोई किसी से प्यार करता है तो वो उसकी इज्जत करता है, उस पर भरोसा करता है। I'm sorry, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। वैसे भी तुम रोते हुए अच्छी नहीं लगती। तुम जैसी खूबसूरत लड़की वो तो जीत से अच्छा लड़का डिजर्व करता है। कल कॉलेज मत आना, घर पे ही रह के आराम करना। तुझे पता है ना मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। प्यार ऐसा नहीं होता। जब कोई किसी से प्यार करता है तो वो उसकी इज्जत करता है, उस पर भरोसा करता है। तू मुझसे मिलने की बजाय उसको मुझ के साथ क्यों घूम रही थी? चिंटू को उससे मिलने जाना था। तो तुझे जाने की क्या जरूरत थी? चिंटू बच्चा नहीं है। पर पापा ने हमें साथ में रहने को कहा है। तेरा पापा और तेरा चिंटू। सुन, अगर आज के बाद हम दोनों के बीच चिंटू आया ना तो मार दूंगा, मैं उसे बता रहा हूँ। वैसे ही जैसे 2 साल पहले तुमने अपने जूनियर करण को मारा था। वो इस सब के बारे में कैसे जानती है? तू तो उस वक्त कॉलेज में भी नहीं थी। करण के बारे में सबको पता है। मैंने करण को नहीं मारा, करण ने सुसाइड किया था। सुसाइड उसने तुम्हारी वजह से किया था। तुमने और तुम्हारे फ्रेंड्स ने मिलकर उसकी ऐसी रैगिंग की कि उसने अपनी जान दे दी। देख, इस सब में मेरा कोई हाथ नहीं है। मेरे सीनियर्स राहुल, वैद और वेंकट, उन्होंने मिलकर करण की रैगिंग की थी। मैंने कुछ नहीं किया। वो लोग अमीर थे इसलिए बच गए। मैं उनका दोस्त था, मैं इसलिए फंस गया। सबको यही लगता है कि करण ने मेरी वजह से सुसाइड किया है। वो तो लगेगा ही, तुम्हारी इमेज जो ऐसी है। बस, करण के सुसाइड में मेरा कोई हाथ नहीं है। तूने एक भी वर्ड और बोला ना तो तू जानती है मैं क्या कर सकता हूँ। और तू को मुझसे दूर रह, समझी? मैं एक दिन के लिए अपने घर वालों के साथ बाहर जा रहा हूँ। मेरे पीछे अगर तू को मुझसे मिली है तो मैं जानती है मैं क्या कर सकता हूँ। अगर आज के बाद हम दोनों के बीच चिंटू आया ना तो मार दूंगा, मैं उसे बता रहा हूं। क्या हुआ आकांक्षा? जीत ने कुछ कहा क्या? बताओ मुझे। आकांक्षा प्लीज चुप हो जाओ। मैं कल जीत से बात करता हूँ। वो यहाँ नहीं होगा। एक दिन के लिए अपनी फैमिली के साथ बाहर गया है। अरे ये तो अच्छी बात है ना, फिर कल हम बिना ड्रामे के मिल सकते हैं। जीत ने मुझे तुमसे मिलने से मना किया है। अरे तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, उसे पता भी नहीं चलेगा। पर अगर उसे पता चल गया तो वो मुझे या चिंटू को मार डालेगा। आकांक्षा मैं हूं ना, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। पर हाँ, मेरे पास एक प्लान है। आकांक्षा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? यहाँ मैं और जीत मिलते हैं। इसीलिए जीत कभी सोचेगा भी नहीं कि मैंने तुम्हें मिलने यहाँ पे बुलाया। फिर भी इट्स टू डेंजरस। अच्छा बताओ, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी? आकांक्षा, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। वो जीत तुम्हें कभी खुश नहीं रखेगा। प्लीज उसे छोड़ दो। मैं एक दिन के लिए अपने घर वालों के साथ बाहर जा रहा हूँ। मेरे पीछे अगर तू मुझसे मिली है तो मैं जानती हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकती। जीत मुझे मार डालेगा। आकांक्षा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। प्यार करता हूँ मैं तुमसे। मैंने हमेशा तुम्हें अच्छा दोस्त माना है। तुम बहुत अच्छे हो। लेकिन मैं जीत से प्यार करती हूँ। क्या तुम सच में जीत से प्यार करती हो?
आकांक्षा तू उधर जा। तो जीत का डाउट सही था, उसने बोला था तुझ पर नजर रखे। आकांक्षा का है? कोई नहीं है यहाँ पे, सिर्फ मैं अकेला हूँ। तो अकेला क्यों आया? खुदकुशी करने? नहीं। अगर सबका तो यही लगेगा ना। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? अब जीत से पंगा लेगा तो यहाँ से भागना होगा। कुमुद भैया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। दीदी ने आपको कहा था ना कि जीत कुछ भी कर सकता है। लेकिन मुझे क्या पता था कि जीत अपने आदमी को भेजेगा मुझे मारने के लिए, और खुद। लेकिन अब इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। लेकिन अगर पुलिस को पता चल गया तो? लेकिन पुलिस के पास हमारे तक पहुंचने के लिए कोई सुराग नहीं है। और जीत, वो तो समझ जाएगा ये सब किसने किया। जीत को मैं संभाल लूंगा। दीदी के लिए अब मुझे ही कुछ करना होगा। हाँ चिंटू। कुमुद भैया, यहाँ पर कोई भी लाश नहीं है। तू गया क्यों है वहां पे? और जीत और उसके आदमी ने तुझे देख लिया तो? जिस लड़के को आपने मारा था वो यहाँ नहीं है। इसका मतलब मैंने किसी का खून नहीं किया। कुमुद भैया, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। अच्छा हाँ, ये बता, तूने किसी को बताया तो नहीं ना अब तक? नहीं, मैंने आकांक्षा दीदी को फोन किया था, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही है। अच्छा ठीक है, तू वहीं पे रुक, मैं अभी आता हूँ। और हाँ, डर मत, तुझे कुछ नहीं होगा। हाँ भैया, जल्दी आओ। ठीक है, चल बाय। दीदी, कुमुद ने किसी का खून नहीं किया। वो आदमी जिंदा है। चिंटू। कुमुद भैया, ये देखो, यहाँ कोई भी लाश नहीं है। लेकिन वो जिंदा कैसे बच सकता है? क्योंकि बुरे लोग इतनी आसानी से नहीं मरते। इससे बहुत हिम्मत है तुझमें, फिर वापस आ गया। सॉरी, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। लेकिन मैं तुझे मारना चाहता हूँ। जीत ने कहा था तुझे तड़पा तड़पा कर मारूं, लेकिन इस बार नकली वाले चाकू से नहीं, असली वाले चाकू से। अबे ये तो डर से नहीं, शौक से मरना है। क्या कहा था तूने? कुमुद भैया, आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ कुमुद भैया, हाँ मैं।
3 बजे सेम जगह पे। आकांक्षा, जा जा। कूद भैया। हेलो आकांक्षा, कुमुद, चिंटू का फोन तुम्हारे पास? चिंटू कहाँ है? पता नहीं, चिंटू का फोन आया था, बोल रहा था जिसको मैंने मारा है वो लड़का भी जिंदा है, तो तुरंत मुझे वहीं पे बुलाया। और जब मैं यहाँ पे आया तो चिंटू यहाँ पे था ही नहीं, बस उसका फोन जमीन पे पड़ा हुआ मिला। मुझे लगता है ये सब जीत ने किया है। जीत ऐसा कैसे कर सकता है? चिंटू, हमें पुलिस के पास जाना होगा। नहीं नहीं नहीं, जीत बहुत खतरनाक है, वो कुछ भी कर सकता है, चिंटू को भी मार सकता है और तुम्हारे पेरेंट्स को भी। उसकी नजर हम पे ही है। और मम्मी पापा, अगर उन्होंने चिंटू के बारे में पूछा तो तुम कह देना कि तुम्हें नहीं पता, सिर्फ तुम इतना करो। तो अब हम क्या करेंगे? मुझे पता है तुम स्मार्ट हो और तुम ये सिचुएशन हैंडल कर सकती हो। और हाँ, जो भी करना है संभाल के। ओके, बाय। आकांक्षा, जी पापा। चिंटू कहाँ है? मुझे पता है तुम स्मार्ट हो और तुम ये सिचुएशन हैंडल कर सकती हो। पता नहीं पापा, सुबह हम लाइब्रेरी में साथ थे, फिर पता नहीं वो अपने दोस्तों के साथ कहीं चला गया। अच्छा ठीक है, तुम्हारे ट्यूशन का टाइम हो गया, जल्दी से तैयार होकर जाओ। और हाँ, वापस सीधा घर ही आना। जी पापा। बहुत जल्द किसी पर यकीन कर लेने का मतलब है मानो इंसान खुद अपनी गर्दन तलवार की धार पर रख दे। आज नहीं तो कल नुकसान सामने आएगा ही। आकांक्षा जीत के साथ थी, लेकिन कुमुद बहुत जल्द उसके दिलो दिमाग पर हावी हो गया, और उधर चिंटू ने भी उसे दोस्त समझने में देर नहीं की। अब यहाँ सवाल यह है कि क्या कुमुद ने इतनी बड़ी साजिश आकांक्षा को जीत से दूर रखने के लिए रची है? क्या यह संगीन अपराध प्रेम त्रिकोण का नतीजा है, या फिर असल बात कुछ और है? चल आकांक्षा, मेरा घर आ गया, बाय। क्या हो पापा? भैया का फोन आया था, अभी तक चिंटू घर नहीं आया। तू कुछ छुपा तो नहीं रही? नहीं पापा। तो फिर इतनी ठंड में पसीना क्यों आ रहा है? देख, अगर कोई कारनामा किया है तो बता दे, वरना मार मार कर खाल उखाड़ दूंगा। पापा मैं कुछ नहीं छुपा रही, मैंने कॉलेज के बाद से ही चिंटू को नहीं देखा। चिंटू कहाँ है पता नहीं। वो आ जाएगा। एक तो वैसे ही आपको एसिडिटी है, अब ये सब सोच के ना अपना दिमाग मत खराब कीजिए, समझे? मैं दुकान जाकर एसिडिटी की दवाई ले आता हूँ।
आकांक्षा की मम्मी। हे भगवान, ये क्या हो गया? आराम से। पापा बैठो। ये कैसे हुआ? एक बाइक वाले ने मुझे धक्का मार दिया। तू जल्दी जा, पानी लेकर आ। आपको गाड़ी संभाल कर चलानी चाहिए ना। अरे संभाल कर ही चला रहा था, वो बाइक वाले ने मुझे जानबूझकर धक्का मारा। कौन था वो? देखा आपने उसको? नहीं देखा, लेकिन वो बूढ़ी शक्ल वाला मुखटा पहना था उसने। बूढ़ी शक्ल वाला मुखटा पहना था उसने। वो चिंटू को भी मार सकता है और तुम्हारे पेरेंट्स को भी। उसकी नजर हम पे ही है। हेलो हेलो कुमुद, तुम बिल्कुल सही कह रहे थे। जीत कुछ भी कर सकता है। उसके आदमी ने मेरे पापा को स्कूटर से धक्का मारा। तुम फिक्र मत करो आकांक्षा, मैं अभी तुमसे मिलने आता हूँ। नहीं, अभी मत आओ। अभी मम्मी पापा जाग रहे हैं। 1 घंटे बाद आना, मैं तुम्हें एड्रेस मैसेज करती हूँ। ठीक है। कुमुद, जिस बुढ़े मास्क वाले आदमी ने पापा पर अटैक किया था, उसने ट्यूशन से आते वक्त मेरा भी पीछा किया। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे और मेरी फैमिली को मारना चाहता है। आकांक्षा रिलैक्स, मैं अब आ गया हूँ ना। तुम्हारे पास बाइक कहाँ से आई? ये बाइक मेरी नहीं है, ये मेरे रूममेट प्रशांत की है। उस बुढ़े मास्क वाले आदमी के पास भी बाइक। कुमुद, मुझे बहुत डर लग रहा है। चिंटू भी अभी तक घर नहीं आया है और कल जीत भी आने वाला है। आकांक्षा, अगर जीत को ये पता चला कि हमने उसके आदमी को मारने की कोशिश की तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। आई लव यू आकांक्षा, तुम्हें मुझ पर भरोसा तो है ना? तो जो मैं कहता हूँ वैसा करो। हेलो हेलो आकांक्षा, जीत, मैं तुम्हें कब से फोन ट्राई कर रही थी। लगता है तुझे अपनी गलती का एहसास हो ही गया। हाँ उसे फोन करके कहना कि तुम्हें उसकी बहुत याद आ रही है। जीत, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। याद तो मुझे भी तेरी बहुत आ रही है। आ रहा हूँ मैं कल। उसे कल मिलने के लिए बुलाना। तो फिर कल मिले अपनी रेगुलर जगह पे। अरे वाह, आज तू सामने से प्लान बना रही है, क्या बात है। और मैं वहीं छुपा रहूंगा, जैसे ही जीत आता है तुम उसे मार देना और हम दोनों बॉडी को ठिकाने लगा देंगे। हाँ, बस यूं ही। इतना मिस कर रही है मुझे, क्या बात है, क्या प्लान है तेरा? बस ऐसे ही तुमसे मिलने का मन कर रहा था। सही है, गुस्सा करने से कैसे लाइन पे आ जाती है ना तू। चल मिलता हूँ मैं आके। और जब तुम कल जीत से मिलने आओगे तो अपना बैग पैक करके आना। हम दोनों कुछ दिनों के लिए यहाँ से भाग जाएंगे। करण भैया, कल आपकी मौत का बदला लूंगा। उस जीत को उसके किए की सजा मिलेगी। जैसे ही वो आपको मार के बच गया था, वैसे ही मैं भी बच जाऊंगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं जीत को नहीं मार सकती। आकांक्षा, अगर तुम नहीं करोगे तो वो तुम्हें मारते हैं। और अपनी फैमिली के बारे में सोचो, अगर जीत ने चिंटू की तरह उन्हें भी कुछ कर दिया तो। लेकिन आकांक्षा, तुम कुछ गलत नहीं करती। जीत की हरकतों ने ये सब करने पे हमें मजबूर कर दिया और तुम खुद को आजाद करने के लिए सब करती, अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए सब करती। और तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं यहीं आसपास रहूंगा। कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं आ जाऊंगा। पता है मैंने तुझे कितना मिस किया। कैसी है तू? क्या किया तूने मेरे बगैर? जो बात तुम्हें पता है वो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अरे मैं क्या कोई अंतर्यामी हूँ? मुझे कैसे पता लगेगा तूने मेरे बगैर क्या किया? क्यों? तुमने अपने दोस्तों को कहा तो था मुझ पे नजर रखने के लिए। उन्होंने तुम्हें रिपोर्ट नहीं दी।
दोस्त? मैं अपने दोस्तों से क्यों कहूंगा तुझ पे नजर रखने के लिए? ओह, फिर तो तुम्हारे दोस्तों ने चिंटू को भी कुछ नहीं किया होगा। चिंटू? चिंटू को मेरे दोस्त क्यों कुछ करेंगे? क्या झूठ बोल रहे हो? चिंटू जिंदा भी है, मार डाला उसे। क्या? मेरे पापा पर क्यों हमला किया उस पास वाले बुढ़े अंकल ने? देख, मैं जानता हूँ कि मैं कई बार तुझसे बदतमीजी से बात करता हूँ, मैं हम दोनों के रिश्ते में पॉसेसिव भी हूँ, लेकिन मैं चिंटू पे अटैक क्यों करवाऊंगा? मैं किसी पे भी अटैक क्यों करवाऊंगा? ये मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। करण माता नाम याद है? वो मेरा बड़ा भाई था जिसे तूने 2 साल पहले मार दिया था। मेरे सीनियर्स राहुल, वैद और वेंकट, उन्होंने मिलकर करण की रैगिंग की थी। मैंने कुछ नहीं किया, मैं उनका दोस्त था, मैं इसलिए फंस गया। आज मेरा बदला पूरा हुआ है। तुझे मारने का प्लान मैंने बनाया था, लेकिन जेल जाएगी तेरी गर्लफ्रेंड। तुमने मुझे धोखा दिया। हाँ, लेकिन मैंने पुलिस को फोन कर दिया, वो आके तुम्हें गिरफ्तार करेगी। मैं उन्हें सब सच बता दूंगी। लेकिन तुम्हारी बात पर विश्वास कौन करेगा? पुलिस अंदर आएगी, जीत की लाश देगी, और ये चाकू पर तेरी उंगलियों के निशान, और ये बैग देख के सोचेगी कि बॉयफ्रेंड को मार के गर्लफ्रेंड यहाँ से भागना चाहती है। सॉरी आकांक्षा, मेरी तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। और चिंटू? चिंटू को मैं मारना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं, उसे बहुत कुछ पता चल गया था। लेकिन अगर वो यहाँ नहीं आता तो जिंदा होता। और अब पुलिस आती होगी। सॉरी चिंटू के लिए, अच्छा लड़का था। ये घटना एक चेतावनी है हम सबके लिए कि ये जानना कितना जरूरी है कि हमारे बच्चों के दोस्त कौन हैं, कॉलेज में उनका वक्त कैसे लोगों के साथ गुजर रहा है। आकांक्षा के माँ बाप, खासकर माँ को बेटी का रवैया खटक रहा था, लेकिन इसके बावजूद उसकी जिंदगी को करीब से देखने की कोशिश नहीं की गई। आकांक्षा पुलिस की हिरासत में है। जीत की हत्या के जुर्म में आईपीसी की धारा 302 के तहत उस पर मामला दर्ज हुआ है। अब उम्र कैद ही उसका भविष्य है। आकांक्षा ने संभलने में बहुत देर कर दी। इस पूरी घटना का एकमात्र सुखद पहलू यह है कि आकांक्षा ने कुमुद को भी जेल पहुंचा दिया। आपराधिक साजिश रचने के लिए कुमुद आईपीसी की धारा 120B के तहत पुलिस की हिरासत में है। आकांक्षा जैसी लड़की हो या फिर चिंटू जैसा लड़का, कॉलेज जाने वाले सभी नौजवानों को बहुत सोच समझ कर तय करना होगा कि उनकी प्राथमिकता क्या है। इस बात पर गौर करना होगा कि उनकी संगति कैसे लोगों के साथ है, किस तरह के दोस्त उनके इर्द गिर्द खड़े हैं। वरना सही को गलत और गलत को सही समझ लेने की भूल एक झटके में भविष्य तबाह कर सकती है। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।